हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 14। लास्ट वीडियो में हमने टीम वॉइड को पूरी तरह से हरा दिया था। अब हमें लास्ट जिम बैच जीतना है, फिर हम जाएंगे इलाइट 4 में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने स्नोरंट को ट्रेन करके लेवल 41 का कर दिया है। हम इस एपिसोड में उसे इवॉल्व कर लेंगे। वो जस्ट लेवल 42 पे इवॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं अब जिम में। तो शायद हमें इस पज़ल को सॉल्व करना है। ये बहुत ही हार्ड लग रही है पज़ल, देखते हैं। तो ये है पहली ट्रेनर। तो इसके पास कितने पोकेमॉन है देख लेते हैं। बहुत अच्छी, इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन है और ये फाइटिंग टाइप है, इसलिए हमें स्विच करना होगा। स्नोरंट की वीकनेस है फाइटिंग टाइप। वो जस्ट 1 हिट में हमारे स्नोरंट को फेंट कर देगा। ओके, मैं इसे कोई फ्लाइंग टाइप मूव देता हूँ। तो इसने रिसेंटली एक्रोबैटिक्स सीखा है, उसी का यूज़ करता हूँ मैं। एक और एक्रोबैटिक्स, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो देखते हैं अब हमें कहाँ पर जाना है। तो देखते राइट में, यहाँ से ऊपर। तो आप देख सकते हो हमें अब इस ट्रेनर से भी बैटल करनी होगी। तो कर लेते हैं इससे बैटल। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। अब हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाइंग टाइप पर आइस टाइप भी सुपर इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अब हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा। उसने बहुत ही पावरफुल फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया, इसलिए। तो मैं पिकाचू को निकाल लेता हूँ। मैं इसे देता हूँ डिस्चार्ज। बहुत अच्छे, लेकिन ये फेंट नहीं हुआ पूरी तरह से और हमारा ही पोकेमॉन फेंट हो गया। तो मैं सैमिरॉट को निकालता हूँ और मैं इसे देता हूँ सर्फ। बहुत अच्छे, सैमिरॉट लेवल 46 का हो गया है। तो एक डिगर्स भी आ रहा है, वो एक ग्राउंड टाइप है, तो हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक एम्बोरा है, वो एक फायर और फाइटिंग टाइप है, तो मैं इसे सर्फ देता हूँ। ये जस्ट 1 सर्फ में फेंट हो गया। पहले हम सभी ट्रेनर को हरा देते हैं। अब हमें जाना कहाँ पर है। ओके, शायद यहाँ पर, यहाँ से नीचे। बहुत अच्छे। हमें अब इस ट्रेनर से भी बैटल करनी होगी। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक आर्केनाइन। तो हमें स्विच करना होगा। मैं सैमिरॉट को निकाल लेता हूँ। आर्केनाइन बहुत ही स्पीडी अटैकिंग पोकेमॉन है। आप देख सकते हो उसने एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ किया और उसका अटैक भी 90 है एक्सट्रीम स्पीड का। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट एक फोर्ट्रेस आ रहा है, उसकी टाइपिंग बग और स्टील है, तो मैं इसे सर्फ ही देता हूँ। एक और सर्फ में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। सैमिरॉट लेवल 47। ओके, अब हमें जाना कहाँ पर है। तो देखते हैं पीछे जाकर। तो हम फिर से वहीं पर आ गए। ओके, तो ये बहुत ही हार्ड पजल है, हमें इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा। आप देख सकते हो हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहीं पर पहुँच गए हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करना। आप देख सकते हो ये है 3rd टाइम। तो पहले हमें अब लेफ्ट में जाना है, यहाँ से नीचे। ओके, यहाँ से ऐसे। अब कहाँ पर। तो नीचे चलकर देखते हैं। तो फाइनली हम जिम लीडर के पास पहुंच गए हैं। तो इससे डायरेक्ट बैटल कर लेते हैं। माय नेम इज़ ह्यू
and I am the gym leader. You could probably tell that this gym doesn't have a specific typing. That's the point. In this gym, trainers are challenged to deal with problems they can bump into everywhere. A good trainer has a mixed team too, after all. Alright, I won't waste your time. Let's do this. तो इसके पास सभी मिक्स टाइपिंग वाले पोकेमॉन हैं। तो पहला है मैगमोर्टर। तो देखते हैं, हमें शायद पोकेमॉन को हील करना होगा। तो मैं सैमिरॉट को पहले हील कर लेता हूँ। इसने टेक डाउन का यूज़ किया, तो मैं अब स्विच करने वाला हूँ। मैंने पोकेमॉन को हील भी नहीं किया था, तो मैं इसे देता हूँ सर्फ। ये एक बार में ही फेंट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक ग्रीन निंजा है। तो मैं अब टॉक्सिक रोग को निकालता हूँ। वो एक फाइटिंग टाइप है, इसलिए मैं इसे देता हूँ रिवेंज। ओके, क्रिटिकल हिट लगा, लेकिन इसने उसे फेंट कर दिया। नेक्स्ट एक स्पिरिटॉम है। तो हम इसे क्या दें? तो मैं पहले रिवेंज का देखता हूँ, इस पर असर होता है कि नहीं। ये पॉइजन हो गया, ये एक अच्छी बात है। तो इस पर असर नहीं होता क्योंकि इसकी टाइपिंग डार्क और घोस्ट है, इसलिए। तो मैं देखता हूँ सकर पंच का कितना असर होता है। तो बहुत अच्छा हुआ। नो प्रॉब्लम, मैं इसे कोई दूसरा पोकेमॉन फेंट कर देगा। तो मैं अब एग्रॉन को निकालने वाला हूँ और मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। बहुत अच्छे। तो एक नेक्स्ट एक निडोकिंग है। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? हाँ, हमें स्विच करना होगा। वो एक कोई ग्राउंड टाइप अटैक से हमारे पोकेमॉन को फेंट कर सकता है। तो मैं इसे सर्फ देता हूँ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो इसका लास्ट पोकेमॉन है स्नोरलैक्स। तो मैं एग्रोन को निकालता हूँ। उसके पास सुपर पावर है जो कि एक फाइटिंग टाइप मूव है। उसका अटैक 150 है, तो शायद ये एक बार में फेंट हो जाना चाहिए। देखते हैं। उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो एक बार में फेंट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसे फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। इसलिए मैंने उसे सुपर पावर सिखा दिया था। तो अब हमें मिलेगा हमारा लास्ट बैच। दिस वॉज प्रिटी गुड बैटल। आई ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड। वेल, टेक इट, यू डिजर्व इट। तो हमें मिला है डिटर्मिनेशन बैच। टेक दिस विथ यू। तो हमें TM15 मिला है। ये है हाइपर बीम। ओके, देखते हैं, हम उसे कोई पोकेमॉन को सिखाना है। अब हमें जाना है विक्ट्री रोड पर, वहाँ से इलाइट 4 में। गुड लक, थैंक यू। तो चलते अब बाहर। तो हम अपने आप ही बाहर पहुँच जाएंगे। तो गाइज़, मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो शायद अब हमें इस रूट पर जाना है, यहाँ से लेफ़्ट। ये रूट अब ओपन हो गया है। ये है रूट 11। तो देखते हैं ये हाइकर क्या कहता है। एक बार उससे हम बात कर लेते हैं। देखते हैं बात करके इससे। आरंट दिस स्नोई माउंटेन्स ग्रेट? तो ये अच्छे ही हैं माउंटेन्स सभी। तो शायद हमें सुपर रिफल का यूज़ करना होगा, वरना आप देख सकते हो वाइल्ड पोकेमॉन हमें कितना परेशान कर रहे हैं। तो इसने हमें हमारे पोकेमॉन को शायद ये फेंट कर देगा। तो मुझे फिर से पोकेमॉन सेंटर जाना होगा, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम इसे भी फेंट कर ही जाएंगे। मैं इसे रिवेंज देता हूँ। ये जस्ट एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो गाइज़, मैं फिर से जस्ट इन सेकंड जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो गाइज़, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने सुपर रिफल का भी यूज़ कर लिया है पहले से ही। तो शायद ये हमसे बैटल करने वाले। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन हैं। तो आपको शायद पता होगा कि विक्ट्री रोड पर बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं। तो मैं इसे क्रंच देता हूँ। इसकी टाइपिंग साइकिक और फ्लाइंग है।
इसका डिफेंस भी कम हो गया। इस बार आइस फैंग। ओके, देखते ये इससे हिट करता है कि नहीं। इसने तो खुद को ही हिट किया। ओके, आइस फैंग ही देते रहेंगे हम इसे। तो हमें इसे शायद इवॉल्व करने के बाद यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैं अब एग्रॉन को निकालता हूँ। ओके, मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। तो उसकी स्पीड हमारे एग्रॉन से ज़्यादा है, लेकिन इसने हिट तो किया। एक और आयरन हेड। इस बार इसने हिट नहीं किया, लेकिन इस बार ये इसे फेंट कर देगा। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक चारिज़ार्ड आ रहा है, तो हमें सैमीरॉट को निकालना होगा। चारिज़ार्ड बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर उसे थंडर पंच आता हो तो वो हमारे पोकेमॉन को फेंट कर सकता था। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो शायद हमें नीचे से ही जाना चाहिए। हम उसे स्किप कर देंगे। तो इससे कर लेते हैं बैटल। हम यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे, मैं उनसे बाद में बैटल कर लूँगा। तो मैं अब एग्रॉन को निकालूंगा। ओके, एक आयरन हेड में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। तो इस बार मैं इसे कट दूंगा। एग्रॉन लेवल 43। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। हमें ऊपर जाना है। देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसे मैं स्किप कर दूंगा। मैं बाद में उससे बैटल कर लूँगा। तो शायद यहाँ पर कोई आइटम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है आइस बीम। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं उसे अपने स्नोरंट को सिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर है आइस बीम। तो एग्रॉन भी वो सीख सकता है, लेकिन हम उसे नहीं सिखाएंगे। तो मैं किसे हटाऊँ? तो मैं आइसी विंड को हटा देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो आइस शार्ड की जो एक्यूरेसी है वो 100 है और आइसी विंड की एक्यूरेसी 95 है। ओके, बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं अब आगे। हमें अब नीचे जाना है यहाँ से। तो वहाँ पर भी एक आइटम है, तो उसे ले लेते हैं हम पहले। देखते हैं वो क्या है। एक आइस हिल, ये भी हमारे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम सीधा नीचे ही चलते हैं। तो ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देगी। देखते हैं, इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक पीजियोट। तो मैं इसे आइस फैंग देता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं इसे आइस बीम दूंगा। इसने हमारा अटैक कम किया, इसलिए ज़्यादा असर नहीं हुआ। बहुत अच्छे। मैं अब इसे आइस बीम ही दूंगा। आप देख सकते हो हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो मैं अब पिकाचू को निकालता हूँ। मैं इसे फेक आउट देता हूँ और नेक्स्ट टाइम शॉकवेव। ओके, बहुत अच्छे। तो एक गोगोट आ रहा है, तो मैं टैलन फ्लेम को निकालता हूँ। वो एक ग्रास टाइप है, इसलिए। ओके, मैं इसे एक्रोबैटिक्स देता हूँ। ओके, डबल एच का जो अटैक है वो 150 है। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक फाइटिंग टाइप है। इसकी टाइपिंग फाइटिंग और रॉक है, इसलिए मैं इसे फ्लाई देता हूँ। आप देख सकते हो उसने एक फाइटिंग टाइप मूव का ही यूज़ किया था और शायद हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। तो सैमीरॉट को निकालता हूँ मैं और सर्फ। तो गाइस, मैं फिर से जस्ट इन सेकंड जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमोन को हील कर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। मैंने यहाँ पर इस रूट के जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने सबको हरा दिया है। उनके पोकेमोन के लेवल बहुत ज़्यादा थे, वो हमें बहुत परेशान करेंगे इसलिए। तो चलते आगे देखते यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक अल्ट्रा बॉल। तो अब हमें नीचे जाना है, देखते इस हाइकर से बात करके। अप्रिशिएट प्लेसेस लाइक दिस, द एयर इज कोल्ड एंड फ्रेश, मे बी वन डे वी वोंट हैव एरियाज लाइक दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी एक आइटम है, देखते हैं ये क्या है, एक नेस्ट बॉल। ओके चलते हैं फिर। अब हमें ऊपर जाना है। मैंने इस ट्रेनर को भी, सभी ट्रेनर को हरा दिया था। तो यहाँ पर एक और आइटम है, एक जिंग। तो चलते हैं फिर। अब नीचे जाना है हमें। ओके रिफल का यूज़ हमें फिर से करना है। मैंने इस ट्रेनर को भी हरा दिया था। तो अब हमें शायद केव में जाना है, यही है शायद विक्ट्री रोड। एंटर विथ क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग पोकेमोन एंड ट्रेनर्स अहेड। तो चलते हैं फिर। तो ये कौन आ गया, स्टॉप राइट देयर। तो डार्लो यहाँ पर आ गया है। सो यू गॉट द बैजेस टू, आई गेस दिस मीन्स वी आर बोथ डन विथ आवर जिम चैलेंज, वी कैन लीगली क्वालिफाई फॉर Colin League and complete. Are you excited? Since it's obvious that we both are capable of entering the Pokemon League, why don't we battle once more? तो शायद ये हमसे बैटल करना चाहता है, तो कर लेते हैं इससे बैटल। इसके पास जस्ट 5 पोकेमॉन हैं, तो मैं स्विच कर लेता हूँ। हम अब अपने स्नोरंट को इवॉल्व करेंगे उसके फाइनल एवोल्यूशन में। तो मैं इसे देता हूँ डिस्चार्ज। वैसे अनफेजेंट भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, ये नॉर्मल और फ्लाइंग है इसकी टाइपिंग, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। स्नोरंट लेवल 42 का हो गया है। तो नेक्स्ट है फ्लोटजेल, हम स्विच नहीं करेंगे, मैं इसे डिस्चार्ज देता हूँ। तो एक्वा जेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे पहले हिट होता है। तो शायद हमारा पिकाचू फेंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं अब टॉक्सिक रॉक को निकालता हूँ और मैं इसे देता हूँ रिवेंज। ये पॉइजन हो गया, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। टॉक्सिक रॉक लेवल 44 का हो गया है। तो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आ रहा है, तो मैं इसे रिवेंज ही दूंगा। देखते हैं, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं निकालूंगा एग्रोन को। ये कंफ्यूज हो गया, आप देख सकते हो। मैं इसे देता हूँ सुपर पावर, बहुत अच्छे। एग्रोन लेवल 44। तो नेक्स्ट एक ड्रैगन टाइप आ रहा है, तो मैं स्नोरंट को निकाल कर देखता हूँ और मैं इसे देता हूँ आइस बीम। ये भी एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, लेकिन इसकी जस्ट सिंगल टाइपिंग है। आइस बीम इस पर सुपर इफेक्टिव है, तो मैं फिर से इसे आइस बीम ही देता हूँ, लेकिन इसने स्विच किया पोकेमॉन। ओके हम भी स्विच कर लेंगे, मैं सैमीरॉट को निकाल लेता हूँ। मैं इसे देता हूँ सर्फ। ये इसका स्टार्टर पोकेमॉन है, इसलिए ये इतना पावरफुल है। बहुत अच्छे। तो हम फिर से अब स्नोरंट को ही निकालेंगे। और इसे मैं देता हूँ आइस फैंग। अब ये फेंट हो जाएगा। तो हमने डार्लो को फिर से एक बार हरा दिया। अब देख सकते हो फाइनली हमारा स्नोरंट अब इवॉल्व हो रहा है।
ये अब बनेगा ग्लेली। बहुत अच्छे। हे आई गेस आई कांट विन अगेंस्ट यू। इट रियली सीम्स लाइक यू आर जस्ट बेटर देन मी। आई विल बिकम द चैम्पियन एंड देन यू हैव टू चैलेंज मी। तो वो अब जा चुका है, तो मैं जस्ट इन सेकंड फिर से जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो गाइस चलते हैं अब अंदर। ये है विक्ट्री रोड। यहाँ पर पोकेमॉन भी बहुत पावरफुल आने वाले हैं, तो यहाँ पर एक आइटम है, हम उसे ले लेते हैं। हमें शायद सर्व करना है, देखते इससे बात कर पहले। यू नीड टू एबल टू सर्व टू एक्चुअली गेट टू द पोकेमॉन लीग। तो हमारे पास ये है, हमें HM3 की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। देखते ये क्या है, एक रॉक टाइप मूव। हम उसे बाद में कोई पोकेमॉन को सिखा देंगे पोकेमॉन लीग में जाने से पहले। तो इनके जितने भी पोकेमॉन होंगे ये बहुत पावरफुल होने वाले हैं। तो इसके पास है गोलम, तो मैं इसे आइस बीम देता हूँ। ओके, ये 1 HP पर बच गया और हमारा पोकेमॉन हो गया है कंफ्यूज। तो मैं इसे आइस चार्ट देता हूँ। अगर ये हिट होता है तो ये उसे फेंट कर देगा, लेकिन नहीं। ओके, इसने हमारे ग्लेली को फेंट कर दिया और खुद भी फेंट हो गया। तो मैं अब टॉक्सिक रॉक को निकालने वाला हूँ। ओके, एम्पोलियन, तो हमने करेक्ट पोकेमॉन को निकाला है। ये जस्ट 1 रिवेंज में फेंट हो गया। तो हमें अब ग्लेली को रिवाइव करना होगा। मेरे पास रिवाइव है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। और एक हाइपर पोशन का भी यूज़ करना होगा हमें। ओके, बहुत अच्छे। चलते हैं अब आगे। आप देख सकते हो इस केव में हमें परेशान करने के लिए बहुत ट्रेनर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक आइटम है, पहले उसे ले लेते हैं। एक सॉफ्ट सैंड, तो वो ग्राउंड टाइप मूव्स को पावर अप कर देता है। देखते इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो मैं इसे क्रंच देता हूँ, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, ये इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था, इसलिए ये जस्ट 1 क्रंच में नहीं फेंट हुआ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक बारबेकल आ रहा है, तो मैं टॉक्सिक रॉक को निकालता हूँ। शायद उसकी टाइपिंग रॉक और ग्रास है, इसलिए इस पर फाइटिंग टाइप भी सुपर इफेक्टिव होने चाहिए। हाँ, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, हमने 2 ट्रेनर को तो हरा दिया। शायद हमें यहाँ पर अब सर्व करना है। ओके, एक और ट्रेनर। इस केव में हमें बहुत सारे ट्रेनर्स मिलेंगे। मैं इसे देता हूँ क्रंच। ओके, मैं स्विच कर लेता हूँ अब और मैं निकालता हूँ एग्रॉन को। तो उसने भी पोकेमॉन को स्विच किया, आप देख सकते हो। उसे कैसे पता चला कि हम स्विच करने वाले हैं? तो मैं इसे देता हूँ फ्लाई। शायद ये एक फ्लाई में फेंट हो जाना चाहिए। ये 1 HP पर बच गया, लेकिन ये शायद फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है गेनगार। मैं स्विच नहीं करूँगा, मैं इसे देता हूँ एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। टैलोन फ्लेम ने उसे फेंट कर दिया। गेनगार एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। वो उसका अटैक डिफेंस बहुत अच्छा है, इसलिए उसने हमारे पोकेमॉन के HP कम किए। बहुत अच्छे। अब चलते हैं नीचे। तो शायद हमें यहाँ पर भी सर्व करना है, तो हम उसे स्किप कर देंगे। शायद वहाँ पर कोई आइटम है, देख लेते हैं।
तो नहीं, वहाँ पर कोई आइटम नहीं है। मैं इन ट्रेनर से बाद में आकर बैटल कर लूँगा। तो चलते हैं अब आगे। तो इससे हमें बैटल करनी ही होगी। इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक एप्सॉल। तो मैं स्विच करके अब टॉक्सिक रोक को निकालता हूँ, क्योंकि फाइटिंग टाइप मूव इस पर सुपर इफेक्टिव है। शायद एक रिवेंज में ये फेंट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक जेलीसेंट आ रहा है। उसकी टाइपिंग वाटर और घोस्ट है, तो मैं शैडो वॉल का यूज़ करता हूँ। लेकिन इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फेंट नहीं हुआ। तो मैं इसका ही यूज़ करता हूँ। तो एक और, लेकिन हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा, क्योंकि उसने फ्यूचर साइट का यूज़ किया था, इसलिए। तो अब मैं इसे देता हूँ क्रंच। बहुत अच्छे। ग्लेली लेवल 43 का हो गया है। तो स्लीगो एक ड्रैगन टाइप है, तो मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसे देता हूँ आइस बीम। ये एक प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। ओके, मैं इसे एक आइस शार्ड में फेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, और मैं इस रूट पर आ रहा था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक केव है। तो हमें वहाँ पर एक आइटम मिलेगा, आप उसकी लोकेशन को याद रखना। तो देखते हैं वो क्या है। तो ये है एक हाइपर पोशन, ये हमारे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या है? ओके, तो शायद हम यहाँ से नीचे पहुँच गए, हमें यहीं पर तो आना था, यहाँ से इस केव में। तो हम करेक्ट जगह पर आए हैं। तो मैंने इस ट्रेनर को भी हरा दिया था। इसके पास एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था, फ्लाइगॉन। तो शायद यहाँ पर एक और आइटम है, हमें उसे भी लेना है। यहाँ से नीचे देखते हैं वो क्या है। एक TM31 ब्रिक ब्रेक, ये एक बहुत अच्छा फाइटिंग टाइप मूव है, हम बाद में उसे सिखा देंगे इलाइट 4 में जाने से पहले। तो देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन है। इसके पास जस्ट 2 पोकेमॉन है, अच्छी बात है। तो मैं स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि इसे एक फाइटिंग टाइप मूव आता है, क्लोज कॉम्बैट। वो जस्ट इन सेकेंड हमारे ग्लेली को फेंट कर देगा। आप देख सकते हो इसने उसी का यूज़ किया, और इसने हमारे पिकाचू को फेंट कर दिया। तो मैं अब सैमिरॉट को निकालता हूँ, और मैं इसे देता हूँ सर्फ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ग्लेली लेवल 45 का हो गया है। तो एक गोलर का आ रहा है, गोलर की टाइपिंग घोस्ट और ग्राउंड है, तो मैं अब फिर से ग्लेली को ही निकालूंगा। मैं इसे देता हूँ आइस फैंग। तो उसने कर्स का यूज़ किया, वो अब खुद ही फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। आई एम सॉरी बट दिस एरिया इज़ ऑफ लिमिट्स ड्यू टू अमाउंट ऑफ वायलेंट एंड पावरफुल पोकेमॉन। तो शायद हम इलाइट 4 को हरा कर वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक चेसनॉट। तो शायद हमें स्विच करना चाहिए। आपको शायद पता नहीं, उसकी टाइपिंग है ग्रास और फाइटिंग, इसलिए। तो इसने ग्राउंड टाइप मूव का यूज़ किया। तो मैं अब रिवेंज का यूज़ करके देखता हूँ कितना असर होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं वेनोशॉक का यूज़ करता हूँ, ये भी उस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक एग्रॉन। तो मैं इसे देता हूँ रिवेंज।
लेकिन हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन उसने प्रोटेक्ट का यूज़ किया, वरना हमारा एग्रॉन उसे फेंट कर देता। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक यानमेगा है, तो मैं स्विच नहीं करूँगा, तो मैं इसे आयरन टेल देता हूँ। यानमेगा की टाइपिंग बग और फ्लाइंग है, इसका डिफेंस भी कम हो गया है, लेकिन इसकी एबिलिटी स्पीड बूस्ट है, उसकी स्पीड बढ़ गई है। देखते हैं, लेकिन इसने खुद को ही हर्ट किया, तो शायद हमें स्विच करना चाहिए। मैं अब टैलन फ्लेम को निकालता हूँ। ओके, इसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया, तो मैं अब फ्लाई का यूज़ करने वाला हूँ। टैलन फ्लेम की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसने उसे फेंट कर दिया। टैलन फ्लेम लेवल 47, बहुत अच्छे। और इस रूट पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, आप देख सकते हो। इससे भी कर लेते हैं बैटल। इसके पास है जस्ट 2 पोकेमॉन, एक डार्मैनाटैन, हमें स्विच करना होगा। वो एक प्योर फायर टाइप है, इसने फायर टाइप मूव का यूज़ किया, बहुत ही पावरफुल था वो, फ्लेयर ब्लिट्स। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक ग्रास टाइप है, तो मैं फिर से अब ग्लेली को निकालूंगा। शायद इस पोकेमॉन की टाइपिंग ग्रास और फेरी है, मैं इसे आइस फैंग देता हूँ। बहुत अच्छे, एक और आइस फैंग में ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो बढ़ते हैं अब आगे, तो इससे भी कर लेते हैं बैटल। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। तो इसके पास जस्ट 1 पोकेमॉन है, अच्छी बात है, हमें स्विच करना होगा। अब टैलन फ्लेम इसे फेंट करेगा। टैलन फ्लेम की एचपी भी कम है, लेकिन इसका अटैक मिस हो गया, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे। मैं इसे जस्ट एक एक्रोबैटिक्स में फेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे। ओके, इसे भी हरा देते हैं। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। अगर इनके पास 1-2 पोकेमॉन है तो अच्छी बात है। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक गिगालिट। तो मैं फिर से स्विच करके सैमिरॉट को निकालता हूँ। वो एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है, वो कोई रॉक टाइप मूव की मदद से हमारे ग्लेली को फेंट कर देगा। मैं इसे सर्फ देता हूँ, शायद ये फेंट हो जाए एक ही बार में। वैसे गिगालिट की जो स्पीड है वो बहुत कम है, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट एक राइचू आ रहा है, तो हम क्या करें। मैं एग्रॉन को निकालता हूँ और मैं उसे सुपर पावर देता हूँ। बहुत अच्छे। सैंडस्टॉर्म की वजह से भी उसकी थोड़ी एचपी कम होगी, मैं इसे डायरेक्ट सुपर पावर देता हूँ, शायद ये फेंट हो जाए एक ही बार में। ओके, ये फेंट नहीं हुआ। अब मैं इसे आयरन हेड देता हूँ। ओके, नहीं, हमारा ही पोकेमॉन फेंट हो गया। तो मैं अब ग्लेली को निकालता हूँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो जस्ट इन सेकंड हमारे सैमिरॉट को फेंट कर देगा। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसने हमारा डिफेंस कम किया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक एम्बीपॉम है, तो वो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करते हैं। मैं उसे आइस बीम देता हूँ। बहुत अच्छे, इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। एक और। ओके, डबल हिट, शायद एक फाइटिंग टाइप मूव है, लेकिन हमारा ग्लेली 7 HP पर बच गया, ये उसे फेंट कर देगा। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ।
तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमोन को हील कर आ गया हूँ और इस रूट पर जितने भी ट्रेनर्स थे मैंने सबको हरा दिया, क्योंकि ये हमें बहुत परेशान करेंगे और हमारी वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर एक आइटम है, उसे ले लेते हैं। ये है मैक्स रिवाइव, ये हमें बैटल करते वक्त बहुत काम आएगा। ओके चलते हैं अब आगे। तो इस रूट पर भी बहुत सारे ट्रेनर्स थे, मैंने 1 या 2 ट्रेनर को बस छोड़ दिया है। ओके चलते हैं फिर। इनके पोकेमॉन के जो लेवल थे वो बहुत ज़्यादा है। ओके तो मैंने इस ट्रेनर से शायद बैटल नहीं की, तो कर लेते हैं इससे बैटल। देखते हैं, इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन है, अच्छी बात है। तो मैं इसे मैं इसे क्या दूँ, तो हमें स्विच करना होगा। मैं अब एग्रॉन को निकालता हूँ। तो उसने ग्रास टाइप अटैक का यूज़ किया, तो मैं इसे आयरन हेड देता हूँ, लेकिन हमारा एग्रॉन फेंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एग्रॉन एक रॉक टाइप भी है। तो अब मैं ग्लेली को निकाल लेता हूँ और मैं इसे डायरेक्ट आइस बीम देता हूँ। बहुत अच्छे। ये कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं अब जस्ट इसे एक आइस शार्ड में फेंट कर दूंगा। टॉक्सिक्रोक लेवल 45 का हो गया है। तो गाइज मैंने इसे हरा दिया है। तो अब हमें एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा अपने ग्लेली पर। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। तो इसके पास जस्ट 3 पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, अभी शायद हमें स्विच करना होगा, वरना उस स्लीप पाउडर की मदद से हमारे पोकेमॉन को सुला देगा। इसका अटैक मिस हो गया, ये एक अच्छी बात है। मैं एक आइस बीम में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट एक फायर और घोस्ट टाइप है, तो मैं सैमिरॉट को निकालता हूँ। हम इसे जस्ट एक सर्फ में शायद ये फेंट हो जाना चाहिए, देखते हैं। ये पोकेमॉन भी बहुत अच्छा है, इसकी घोस्ट टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। सैमिरॉट लेवल 50 का हो गया है। नेक्स्ट एक ग्लाइस्कोर आ रहा है, तो हमें फिर से ग्लेली को निकालना होगा। ग्लाइस्कोर की टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, ग्राउंड और फ्लाइंग। तो हम इसे आइस बीम देंगे, ये जस्ट एक आइस बीम में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब, शायद हम अब बाहर पहुंच जाएंगे इस केव से। तो गाइज ये है लीग एंट्रेंस, तो चलते हैं फिर अंदर। तो सबसे पहले हमें पोकेमॉन को हील करना होगा। तो हमारे पोकेमॉन अब हील हो गए हैं। तो गाइज मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोकेमॉन लीग जीत लेंगे, हम इलाइट 4 के सभी मेंबर्स को हरा देंगे। जानते जानते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।